अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको व्हाइटनिंग वगैरह का मसला है। इसी तरह जो लोग व्हाइटनिंग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक व्हाइट बैलेंस क्रीम के ऊपर है, जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम है। व्हाइटनिंग क्रीम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज हम बात करेंगे इस क्रीम के इंग्रेडिएंट की, यूजेस की, सही तरीका है इस्तेमाल की और इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो सबसे पहले इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसको इस्तेमाल किया जाता है व्हाइटनिंग के तौर पर, ब्राइटनिंग के तौर पर। इस तरह अगर किसी को चेहरे पर दाग धब्बे हैं या दाग धब्बों के बाद में जो चेहरे पे व्हाइटनिंग का मसला बन जाता है, तो उसको बेहतर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को हल्की किस्म की हाइपर पिगमेंटेशन या मिलाज़मा वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। अब बात करते हैं व्हाइट बैलेंस क्रीम के इंग्रेडिएंट की। इसमें मौजूद विटामिन सी, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ जिस्म में जो फ्री रेडिकल होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो इसके साथ इसमें मौजूद कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिटिन, जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं। मेलानिन आपके चेहरे में या आपकी बॉडी में जो डार्क फैक्ट है उसको बढ़ा देती है, और जब इसकी प्रोडक्शन रुक जाती है तो आपकी बॉडी में वाइटनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और ब्राइटनिंग इफेक्ट की कहने का लुक आना शुरू हो जाती है। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन बी 3, जिसको हम निकोटिनामाइड, नियासिनामाइड भी कहते हैं, विटामिन बी 6, विटामिन ए, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन की वाइटनिंग के तौर पर, स्किन की हेल्थ के तौर पर इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ व्हाइट बैलेंस क्रीम में मौजूद लैक्टिक एसिड, जो कि एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज के तौर पर अपना रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसका काम क्या होता है? स्किन में जो डेड सेल होते हैं उनको रिमूव करना होता है और नए सेल बनने के अमल को तेज कर देना होता है। इसी तरह इसमें मौजूद लिकोराइस एक्सट्रैक्ट और विटामिन ए, जिनका काम जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनमें वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना होता है। स्किन में इसके वैसे भी कहने के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं व्हाइट बैलेंस क्रीम के तरीका इस्तेमाल की। इससे पहले एक पॉइंट जो कि आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ, व्हाइट बैलेंस क्रीम को अनइवन स्किन में या वाइटनिंग के तौर पर जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये मसला किस वजह से बन रहा है, ताकि जब हम मसले को समझ जाएंगे तो फिर इसका क्या लगे हल निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अनइवन का मसला जिस वजह से होता है वो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ। जो लोग सूर्य की रोशनी में ज़्यादा काम करते हैं उनमें इसका मसला हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजिंग की वजह से ख़ास तौर पर फीमेल में इसका मसला हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनमें इसका मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से भी इसका मसला बन सकता है। इसके अलावा किसी के चेहरे पर स्कार्स हैं, तो उसकी वजह से भी स्किन में एक तरफ से कहना कि बहुत ज़्यादा वाइटनिंग लुक प्रोवाइड हो रही है, दूसरी तरफ से जिस जगह पर स्कार्स है ना वहाँ पर डार्कनेस कहना कि लुक नज़र आ रही है, तो उन लोगों में भी इसका मसला बन सकता है। इसके अलावा अनइवन का मसला स्किन में ड्राइनेस के साथ-साथ पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। तो उससे भी क्या है कि आपकी स्किन में व्हाइटनिंग का इफ़ेक्ट है वो क्या है कि कम हो सकता है। इसके अलावा एजिंग फैक्टर की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स में से अगर कोई भी आप में नज़र आ रही है तो पहले उनको कम करें या उसके ऊपर क्या है कि गौर करें, ताकि आप जब इस तरह की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो उसका फौरी तौर पर रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोनल इश्यू है फीमेल को, तो वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उस क्या है कि डिज़ीज़ का इलाज नहीं करवा रहा, तो फिर इसका रिज़ल्ट बहुत ही कम मिलने के चांसेस होते हैं। पहले अपना जो मुतलका प्रॉब्लम्स है उसको हल करें, फिर इस तरह की क्या है कि जो हमारे पास फार्मूलेशन होती है उसको इस्तेमाल करें। इसके साथ अपनी डाइट वगैरह को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें। हेल्दी डाइट का कंसेप्ट क्या है कि बनाएँ, ताकि आपको इसका भी बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। अब बात करते हैं व्हाइट बैलेंस क्रीम के तरीका इस्तेमाल की। इसके इस्तेमाल से पहले अपने चेहरे को या बॉडी के जिस भी हिस्से में मसला है, उसको क्या है कि किसी भी अच्छे से फेस वॉश से या क्लींजर से वॉश कर लें, फिर इसकी हल्की-सी क्वांटिटी वहाँ पर अप्लाई करें। उँगलियों के साथ जज़ब करवाएँ और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए इसको रात को इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के वक़्त आपको चाहिए कि साथ में सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र वगैरह को भी इस्तेमाल करें। इसी तरह जिन अफराद की उम्र 15 साल से कम है उनको इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। इसके अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मोस्टली क्रीम के इस्तेमाल से एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है चेहरे पर, या जिस जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर बर्निंग, ड्राइनेस और रेडनेस वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।